ये देखो रेशा निकल रहा कैसे गंदा। क्या डॉक्टरों ने क्या बताया कौन सी बीमारी है? रसौली फट गई है, रसौलियां बन गई है। ये फट गई है, अंदर थी नाड़ कटनी बह गई, ऐसे बोला है। तो कहां से इलाज करा रहे हो? बहुत जगह पर। ये देखो कैसे रेशा निकल रहा है, ये देख लो। मेरे बच्चे घर किन्ने ये बेटा ये तो एक बड़ा बेटा है बेटी है बेटे जी मैं इन्हों के सामने रो नहीं सकती क्योंकि मैं दूसरे अंदर जाके रोना कि मेरे बच्चा कोई मानते ना गल वाले कि मेरी मम्मी क्यों रोती है। यानी कि इतना बुरा हालात था इस बच्चे पर कि आप देख भी नहीं पा रही। तो इसके लिए आपने धारीवाल, बटाला, गुरदासपुर, अमृतसर कई जगह कई स्पेशलिस्ट से इसको दिखाया कि कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाए, और लेकिन ये हालात नहीं जा रहा था। इस भाई का नाम पवनदीप है, साथ में इसकी सिस्टर है, इनकी मदर है। ये बताते हैं कि जो पवनदीप ब्रदर है इसके जीवन में एक ऐसा बड़ा हालात आ गया था जिसके कारण इसकी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक गई थी, और इस हालात के कारण इन्हें कोई समझ भी नहीं आ रही थी और हालात बढ़ता जा रहा था। बहुत परेशान थे। आइए इनकी मदर से बात करते हैं और जानते हैं कि इस भाई पर क्या हालात आया था। हालेलुया। जय मसीह दी पापा जी, जय मसीह दी मम्मी जी ने, जय मसीह दी सारी कलेसिया। बताइए सिस्टर कि आपके बेटे को 4 महीने पहले क्या हालात आया था? सिस्टर जी मेरे बच्चे का बहुत ही बुरा हालात आया था। क्या हुआ था इसको? इसके मुंह पर पहला तो थोड़े थोड़े तफर होंगे, फिर हौली 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 भी 2 हो गए 3 हो गए, नाल नाल उन्होंने रेसा पैना शुरू हो गया, फिर वगना इन्ने कि 3-4 महीनों के जेरे आ भी बहुत ही ज़्यादा रेसा वगदा ही ते सारे मुंह ते फैल गए। यानी कि वो छोटे छोटे जो मुहासे थे वो बड़ी बड़ी गिल्टियों में तब्दील हो गए, उसमें रेशा पस भर गया, गिल्टी का मुंह बना और रेशा धीरे धीरे चेहरे से बाहर आने लगा। और ये 3 महीनों में ये हालात इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। उस दौरान ही इन्होंने अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया। सिस्टर जैसे आपने बताया कि आपने अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जब आप लेके गए तो इसके जो यहाँ पर गिल्टियाँ बनी हुई थी चेहरे पर इतनी सारी, तो फिर डॉक्टर ने उस गिल्टी को बोलकर क्या कहा आपको? सीटर जी जब आप डॉक्टर के कोल जाते ही ना, डॉक्टर बोलते ही कि ये रसौली है, ते कदी कहते कि ये रसौली फट गई है। फिर जिदा जिदा कि अही जाते ही डॉक्टर के कोल आन के फिर अही बाबा तंत्री के पास भी जाते ही। एक दिन दे विच अही 2-2 3-3 बाबे बदलते ही कि जिन्ने भी आडे पेंडू लोग आते ही ना पता लैन, जिन्हें सानू दस पाउनी कि फलाने थां लै जाओ उत्थे बाबा आ, असी उत्थे ही चल जाना उस टाइम। ये नहीं वेखना कि नेरा आ जां किदां आ, सानू ये लगदा ही कि साडा बच्चा बच जाए। तो जब डॉक्टर के पास आप जाते थे तो उस समय वो भी बताते कि ये रसौली है, रसौलियाँ फट रही हैं, तो वो बताते थे कि इसका ऑपरेशन होगा। तो क्या वो ऑपरेशन आप करवाना चाहते थे? नहीं सिस्टर जी। आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना चाहते थे सिस्टर? सिस्टर जी एक जगह गिल्टी होंदी ते आप ऑपरेशन करा लेंदे, और सारे मुंह ते ही 5-7 भी मत्थे दे विच भी हर एक च भी गल दे उत्ते ही गल दे विच ही पिछे गिच्ची च भी ही। ते सिस्टर जी एक जगह होंदी ते आपां भी ऑपरेशन करा लेंदे, ते ऑपरेशन कित्थे कित्थे करवांदे। इस अगर मेरा मन जरा कहंदा है कि मेरे बच्चे दा भी सारा उन्हां मुंह चीर पार कर देना वा ते इन्हें नहीं बचना। तो फिर आपको जैसे आप तो अलग अलग डॉक्टर के पास गए क्योंकि ऑपरेशन बताया तो आपने फिर डॉक्टर बदला, और जब आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर्स तो आपको ये भी बताते थे कि इसके दिमाग की, नाक की, ऐसे स्किन जो फेस है उसकी जितनी भी नाड़ियाँ हैं वो लीक करने लगी हैं। इतना ज़्यादा रेशा कि हद से ज़्यादा रेशा इसको आता था, डॉक्टर ऐसा बताते थे। सीटर जी जो भी आप जिवें जिवें डॉक्टर कहते हैं ना भी ऑपरेशन करना है,
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜ ਵਗਦੀ ਆ, ਨਾੜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਰੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰੇਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਵਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो इसके लिए आपने धारीवाल, बटाला, गुरदासपुर, अमृतसर कई जगह कई स्पेशलिस्ट से इसको दिखाया कि कहीं ना कहीं ये ठीक हो जाए, और लेकिन ये हालात नहीं जा रहा था। और 4 महीनों में हालात इतना बढ़ गया। कलीसिया, इनके एक वीडियो को हम स्क्रीन पर देखेंगे जब इनका हालात इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उस समय से रेशा इनके मुंह से टपकता था, ऐसे जैसे बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन। उस हालात में भी ये बहुत डरते थे, अलग अलग टेस्ट भी होते थे, और उस समय ये अपने बेटे का चेहरा पोंछते थे, लेकिन फिर रेशा बहता था, बुरा हाल हो जाता था। उस वीडियो को हम देखेंगे, ये देख सकते हैं आप। उस समय भी ये भाई अपने रेशे को ही साफ कर रहा है। इतने गहरे जख्म थे कि बताते हैं उंगलियां भी अंदर धंस जाती थी स्किन के अंदर तक। इतना गहरा, इतने ज़्यादा गहरे गहरे घाव इनके दोनों गालों पर, सर पे, से गर्दन में, माथे पर हो रखे थे कि इतना ज़्यादा बुरा इनका हाल था। जब आप सिस्टर इनके रेशे को साफ करती थी, क्या सोचती थी, कितना दर्द होता था? सिस्टर जी बहुत ही दुख होता है कि जाने कि मेरे बच्चे घर विच तिन्ने आ, ये बेटा ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, बेटी है। सिस्टर जी मैं इन्हां दे सामने रो भी नहीं सकती क्योंकि मैं दूसरे अंदर जाके रोना कि मेरे बच्चा कोई मन ते ना गल आ ले कि मेरी मम्मी क्यों रोंदी है। यानी कि इतना बुरा हालात था इस बच्चे पर कि आप देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि आपने तो अपना हर एक तरह से इसका ट्रीटमेंट करवाया, जो जहाँ कहता वहाँ लेके जा रहे थे, लेकिन ये हालात इसका इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि आप सोच नहीं सकते कलीसिया कि इतना ज़्यादा बुरा हाल था। आइए हम उस समय के सीन को देखेंगे जब, क्योंकि ये प्रभु में तो नहीं थे, इनको इनकी भाभी जो यहाँ पर ग्रीन सूट में है, उन्होंने ही इनको बताया कि प्रभु यीशु हैं, वो हील करते हैं। तो इनको ये सुखपाल मिनिस्ट्री में लेके आए। उस लेहन सीन को हम देखेंगे स्क्रीन पर। हार्ट के रोगी, दमे के रोगी, धड़कन के रोगी, हार्ट की ब्लॉकेज करता हूं, आपके पासपोर्ट को वीजा के लिए ब्लेस करता हूं, आपके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस करता हूं। कर्जों से पार जाओ, केसों से जीतो, मरे हुए पैसे मिले। रूहे पाक खुदा दाज सब नशूरे हा, रूहे पाक खुदा दाज ओ सब नु छुड़ावेगा, बदलदा जावेगा, परेशानियां नु। रुको, गुरदासपुर से आए हो? जहां कलानौर क्रूसेड हुआ था वहां भी लेकर आए थे? नहीं लेकर आए थे, हैं? गांव में जब वहां आए थे तब क्यों नहीं आए? दिखाओ, खोलो, ये दिखाओ कैमरा। ये देखो रेशा निकल रहा कैसे गंदा। क्या डॉक्टरों ने क्या बताया, कौन सी बीमारी है ये? रसौली फट गई है, रसौलियां बन गई है। हाँ जी, कहंदे रसौली फट गई ये फट गई है, अंदर थी? नहीं, इत्थे ही ते सारी फट गई ते कहंदे नाड़ कटनी पैनी है। नाड़ कटनी पड़ेगी, ऐसे बोला है। तो कहां से इलाज करा रहे हो? बड़ी सारी पापा जी तक बहुत जगह पर। ये देखो कैसे रेशा निकल रहा है, ये देख लो। अब रेडी हो जाओ। नाड़ी क्या, इसका एक बाल भी नहीं वहां से काटने देंगे, परमेश्वर ऐसा चंगा कर देगा। तुम रेडी हो जाओ, बस परमेश्वर की ताकत को देख लियो। चलो, खुदाबंद मैं तेरा दास हूं परमेश्वर, इसी वक्त इस अंधकार का गंदा रोग जो भी रसौलियां अंदर बनकर फट गई है, शरीर के अंदर, गालों के अंदर, कानों के अंदर, सिर के अंदर जो रेशा पस बाहर आ रहा है, सारा अंधकार का गंदा रोग सूखे सूखे सूखे, ये जख्म सूखे, ये रेशा सूखे, सारी जो नाड़ियां अंदर ब्लॉक फटी जो भी है, यीशु नाम से नहीं बन जाए।
इस अंधकार के गंदे रोग को आउट करता हूं, इस बीमारी को आउट करता हूं, इस शैतानी अंधकार के गंदे रोग को आउट करता हूं। फ्री फ्री इन नेम जीसस। जाओ जाओ मठाओ, जाना नहीं, अभी कुछ चीजें समझ कर जानी है। आप इस बड़े चमत्कार को देखोगे। गाओ। क्या जैसे हम सभी ने देखा उस लेहन में, जैसे खुदा के अभिषेक दास ने वर्ड दिए कि कोई आपको ऑपरेट करवाने की जरूरत नहीं है, काट फाट कराने की जरूरत नहीं है, कि परमेश्वर ही इनको हील करेंगे। और आज आप इनके चेहरे को देखें कि परमेश्वर ने इन्हें कंप्लीटली हील कर दिया है। कुछ ही समय में सारे घाव भर गए, नया स्किन आ गई है और पूरी रीति से ये बड़ी डिलीवरेंस इनके जीवन में आ चुकी है। बड़ी टेस्टिमनी के लिए जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, खुदा के दास का धन्यवाद करेंगे। सब जन हाथों को हिलाकर इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए अपने दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।